सो गाइस, आज हम बात करेंगे हैदराबाद के एक हॉन्टेड लॉज के बारे में। लॉज मतलब होटल। कुछ दोस्त लोग मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं हैदराबाद को, और वो वहाँ एक रात स्टे करने के लिए एक होटल रूम जो है वो लेते हैं। एंड वो खुशी खुशी गए थे इस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन उनके साथ ना एक ऐसी भयानक घटना घटी है। उस घटना के बारे में वो आज तक नहीं भूले। ये कहानी जो है एक सच्ची घटना पर आधारित है। वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, ये कहानी शुरू करने से पहले आपके साथ भी कोई भूतिया घटना घटी है और आपको लगता है ये कहानी सब लोगों के सामने शेयर करना चाहिए, तो आप सिंपली ये रही मेरी मेल आईडी, आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे जाके अपनी कहानी जो है वो मुझे बता सकते हो। मैं आपकी कहानी कुछ ऐसे शेयर करूंगा। सो चले इस कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी गाइस मेरे दोस्त लोगों की है और उन्होंने मेरे को शेयर करा। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है गौस करके, एंड उसके फ्रेंड का बर्थडे था। एंड वो लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने का सोच रहे थे कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जो है केक कटिंग होगी, कहाँ पे जो है अपना बर्थडे हम सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर गौस का दोस्त यानी कि बर्थडे बॉय, तो वो बोलता है कि देख भाई, आज हम निकलेंगे हैदराबाद के लिए, ठीक है। तो उसने इससे पहले हैदराबाद को कभी नहीं गया था, एंड वही कारण था बर्थडे को कुछ स्पेशल बनाने के लिए। तो फिर उनका एक 5 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होता है हैदराबाद को निकलने के लिए। एंड तो फिर वो 5 लोग मिलके जाते हैं रेलवे स्टेशन। काउंटर के पास से टिकट लेते हैं जनरल क्लास के, एंड उनकी ट्रेन थी 10:30 की सुबह। फिर ट्रेन आती है और वो ट्रेन के अंदर जाते हैं। लगभग 10.5 घंटे का सफर जो है करके वो सीधा रात के 8 बजे के अराउंड हैदराबाद में उतरते हैं। उतरने के बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक रूम लेके नाइट जो है वहां पे स्टे करेंगे। एंड फिर उन 5 में से एक बंदा जो है गूगल मैप पे देखता है रास्ते के नजदीक क्या क्या होटल रूम्स है। फिर उनको जो है एक होटल रूम मिल जाता है। होटल रूम ठीक उनसे 2.5 किलोमीटर दूरी पे था, एंड वो पैदल ही जाते हैं। होटल में पहुंचने के बाद पूरा ठीक ठाक था। उन्होंने पेमेंट करा। होटल भी लाइक उतनी पुरानी नहीं थी, उनको सब कुछ जो है ठीक ठाक लग रहा था। तो फिर वो 5 लोग मिलके रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद टाइम हो रहा था रात के 9:30। एंड फिर वो 5 लोग बैठ के बातचीत करने लगते हैं। वो 5 लोगों में से 3 लोगों को नशे करने की आदत थी, एंड वो लोग अचानक प्लान बनाते हैं दारू पीने का। तो ये लोग ना हैदराबाद में बिल्कुल नए थे, ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम आए थे, उनको हैदराबाद के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उनमें से मेरा दोस्त गौस और एक बंदा उसके साथ जाता है। नीचे वॉचमैन के पास जाते हैं, उनसे जो है वो दारू का शॉप का जो है लोकेशन बता कर लेते हैं। वो 3 लोग निकल चुके थे दारू लाने के लिए, एंड इस लॉज में 2 लोग बाकी है। और फिर वो जाते हैं दारू लेकर वापस आते हैं, ठीक है। तो बैठकर वो बहुत अच्छे से चस्के लेते हैं दारू के। एंड ये दारू की आदत ना सिर्फ 3 लोगों की थी, बाकी 2 लोगों को दारू की आदत नहीं थी। तो वो 3 लोग मिलके अच्छा पीते हैं, एंड फिर बैठते हैं बातचीत करने के लिए। टाइम लगभग रात के 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी थे। ये 5 लोग बैठते हैं बातचीत करने के लिए, और यही बातचीत में मेरा दोस्त गौस और उस बर्थडे बॉय का जो है वो झगड़ा शुरू हो जाता है। झगड़ा इस बात पे शुरू होता है कि भाई, आज तो तेरा बर्थडे है, तू हमको बुकिंग करवा के लेकर आना था, और ये तू कैसे जनरल कोच में हमको लेकर आया धक्के लेते हुए। तो उस बात पे बहस होके उनका जो है वो झगड़ा होता है। फिर उसके बाद उनको भूख लगने लगती है, तो वो सिर्फ 4 बंदे जो है होटल के बाहर जाते हैं कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए। एंड मेरा दोस्त जो गौस था ना, वो होटल रूम में ही था अकेला। वो उनसे रुसा हुआ है, वो बात नहीं कर रहा है उनसे, वो उनसे नाराज है। पता नहीं वो दिल का नाराज है या फिर जो पिया था उसने वो फुल हो गई, तो दोनों में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो अकेला रूम में था। वो 4 लोग बाहर जा चुके थे खाने पीने की चीजें लाने के लिए, एंड ये अकेला यहाँ पे रूम में है बेचारा। एंड उसके बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और दारू की बोतल जो है वो निकाली, इतनी छोटी सी दारू की बोतल, और पता नहीं मेरे को इसके नाम क्या क्या आते हैं। इतनी छोटी दारू की बोतल निकाली। वो आसपास देखने लगता है, इसको इस दारू के बोतल को उसको छपाना था, तो वो आसपास देखने लगता है क्योंकि वो उसके दोस्त से नाराज हो गया था। तो अभी ये एक ही बोतल बची थी, ये एक ही बोतल में उनको 3 लोगों को पीना था। तो फिर उसको आसपास देखने पर बाथरूम के ऊपर एक सफेद दिखती है। दारू की बोतल बिल्कुल फुल थी, सील पैक, एंड वो उस बोतल को बाथरूम के ऊपर एक सफेद थी, तो वहां रख दिया छपा के बिल्कुल, ताकि वो किसी को दिखे ना। ये जो उसने दारू की बोतल को छपाया ना,
ये सिर्फ उसे अकेले को ही मालूम था, क्योंकि सब लोग तो बाहर जा चुके हैं, अभी रूम में कोई भी नहीं है। तो फिर उसके दोस्त लोग आते हैं खाने पीने की चीजें लेके, वो कुछ खाता भी नहीं है। वो उसके दोस्त लोग रूम पे आए और वो बाहर चल गया, फोन लेके, फोन कान पे लगा के बाहर चल गया। नाराजगी ऐसी है भाई। इसके बाद गई हर कोई अपने अपने हिस्से का खा लेता है, बाकी गौस का हिस्सा ना अलग रख दिया जाता है टेबल पे। एंड फिर रात के 1 बज रहे थे, वो बाहर जाके 40-50 मिनट हो चुके हैं, अभी तक अंदर नहीं आया। एंड फिर ये 4 लोगों में से एक बंदा जाता है उसके पास कि भाई अभी हमको सोना है, एंड फिर सुबह सुबह उठ के जो है चीजें देखने के लिए जाना है, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है। फिर गौस क्या करता है, रूम के अंदर आता है, एक बेडशीट जो है वो ले लेता है, एक थकिया जो है वो ले लेता है, वो लेके सीधा बाहर आ जाता है। एक ये डोर है, ये यहाँ सो रहा था, रूम से बाहर सो रहा था। ये 4 लोग बाकी उसको ही देख रहे हैं, भाई हम तो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं, ये यहाँ पे इसके नखरे दिखा रहा है। एंड फिर वो चारों में से एक बंदा बोलता है कि भाई इसको तो फुल चढ़ गई, ठीक है कोई बात नहीं, इसको सुबह बात कर लेते हैं, बाहर ही रहने दो बोल के वो जो है रूम का अगल जो है वो लॉक करके सोने चले जाते हैं। ठीक है, तो रात के 2 बज रहे थे, ये यहाँ पे अंदर एसी में सो रहे हैं और बेचारा गौस जो है वो बाहर, डोर के बाहर, हम चप्पल वगैरह छोड़ते हैं ना, वहां सो रहा है। एंड उसके बाद गई रात के अराउंड 2:30 बज रहे थे, एंड उसको एक रोने की आवाज आती है लड़के की। फिर भाई वो बहुत हल्के से उठता है ऐसा, यानी कि आसपास देखता है, आसपास तो भाई कोई नहीं है। एंड फिर वो ये सोचता है कि भाई शायद मेरा वहम होगा, ऐसे वैसे फिर से जो है वो छतर डाले के उछाल उड़ लगे फिर से सो रहा है। एंड ठीक 15 मिनट के बाद गई उसकी उछाल को गई कोई खचीटता है ऐसे बिल्कुल स्पीड से, और ये फिर घबरा के उठता है कि भाई ये कौन है यहाँ, मेरे को डराने की कोशिश कौन कर रहा है, मैं किसी से डरता गिरता नहीं हूँ। उसने उठा, एक राउंड वहां पे लगाया, फिर एक राउंड वहां पे लगाया, कोई नहीं था, और वहां पर डोर भी जो है बिल्कुल लॉक है, वो अंदर आराम से सो रहे। तो फिर से जो है वो ऐसे ही लेटता है। एंड गाइस उसकी नजर पड़ती है सीधा ऊपर के साइड, ऐसे ऊपर कुछ अजीब सा शैडो था और उसके लाल लाल आंख थे। एंड भाई ये घबरा के उठता है, ये बहुत डर गया था, अभी इसको पता चल गया कि भाई मेरे साथ क्या चक्कर चलने वाला है अभी, और ये जो कोई भी मेरे डराने की कोशिश कर रहा है वो इंसान नहीं है। फिर से वो उठकर जोर जोर से जो है वो डोर को पीटने लगता है। एंड उसके दोस्त लोग अंदर जो है अब बहुत आराम से सो रहे हैं, एंड ये जोर जोर से यहाँ पे दरवाजा मार रहे हैं कि दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। अंदर जो उनके दोस्त लोग थे उनकी नींद जागती है फिर कि वो आके डोर खोलते हैं। डोर खोलने के बाद सडन से वो जाता है, बेड पे पड़ जाता है, कि उनको बोलता है कि भाई मैं बाहर जो है भूत को देखा, कोई शैडो थी एंड उसके बिल्कुल लाल लाल आंख थे, मैं यहाँ पे सो रहा था, मेरी बेडशीट जो है किसी ने खचीटी, मैंने उठ को देखा लेकिन भाई यहाँ पे कोई नहीं था। जैसे ही मैंने सोने गया, मैं जैसे ही ऐसे ऊपर देखा, कोई ब्लैक कलर की शैडो थी एंड उसकी जो लाल लाल आंख है। वो बोलता है जो कोई भी मैंने देखा ना वो बिल्कुल एक इंसान नहीं है, यहाँ पे भूत वगैरह है, हमको इसी वक्त जो है यहाँ से निकलना होगा, ऐसे वैसे बात करने लगता है। एंड इसके दोस्त लोग जो है यहाँ पे इसको समझा रहे हैं कि भाई तूने आज बहुत ज्यादा ही पी लिया, देख अभी हम रात के वक्त कहीं पे भी नहीं जा सकते, अभी 6-7 घंटे की तो बात है, बस यहाँ पे स्टे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो उन लोगों की बात ही नहीं मान रहा था कि कोई है भाई, वहां पे कोई है, मैंने ब्लैक कलर का शैडो देखा है, वहां पे भूत है, ये है वो है। फिर वो 5 लोगों में से 2 लोग जाते हैं बाहर देखने के लिए कि भाई बाहर तो बिल्कुल साफ है, बाहर कुछ भी नहीं है, तेरा वहम होगा, ऐसे वैसे बात। तो बहुत मुश्किल के बाद उन्होंने जो है वो उसको समझाया, तो फिर वो जो है बेड पे उनके साथ ही रूम पे सो जाता है। फिर से गई सुबह होती है, ये लोग अपनी बैग पैक वगैरह कर लिया, अब निकलने का टाइम है। ठीक है, तो इन्होंने प्लान बनाया, हम यहाँ घूमेंगे, यहाँ की बिरयानी खाएंगे, यहाँ की जो है चाय पियेंगे, सब कुछ जो है उन्होंने प्लानिंग वगैरह करा। एंड होटल से बाहर गए। ठीक है, होटल की सीढ़ियां उतरने लगा, फिर गौस को रियलाइज होता है कि उसने उसकी दारू की बाटल जो थी ना वो ऊपर ही रख दी उसने। तो फिर वो उनके दोस्तों को बोलता है मैंने अपने शूज के सॉक्स वगैरह भूल गए, तो मैं अभी लेकर आता हूँ। तो फिर वो सीढ़ी चढ़ के जाता है ऊपर जाने के बाद वो जाता है रूम में। एंड रूम पे जाने के बाद गई उसने स्टूल रखा, स्टूल रख के ऊपर चढ़ के देखा, उस सफील पे जहां पर इसने दारू की बाटल रखी थी उस सफील पे दारू की बोतल नहीं है। एंड घबराने की बात क्या है पता है, ये जो उसने बोतल रखी थी ना, इसके अलावा किसी और को मालूम नहीं था ये। फिर वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है, वो इस बोतल को ऐसे छपा के रखा ना, उसको लाइक ढूंढना नामुमकिन था। तो फिर उसको लगा उसके दोस्त लोग जो है वो शायद बैग में डाल दिए होंगे। फिर से उसने स्टूल से उतरा, स्टूल से उतरने के बाद डोर के तरफ बढ़ा एंड डोर के बाहर गया, डोर को जो है क्लोज कर देता है। क्लोज करने के बाद गई इसकी नजर पड़ती है
नीचे पैरों की तरफ। नीचे वहां पर एक बोतल पड़ी रहती है एंड वही बोतल है वो दारू वाली। वो बोतल बिल्कुल खाली पड़ी है। रूम में एंटर करने से पहले उसने देखा था नीचे के साइड कोई बोतल नहीं था, पूरा रास्ता जो है बिल्कुल साफ था। एंड जैसे ही उसने गया दारू की बोतल बिल्कुल गायब हो गई। फिर ये बाहर आया, बाहर आने के बाद इसके नीचे जो है वही दारू की बोतल पड़ी है और बिल्कुल खाली। तो फिर ये बहुत शॉक में हो जाता है। मैंने अंदर जाते वक्त नोटिस किया था नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पे दारू की बोतल ये कैसा है। फिर ये आसपास देता है, आसपास तो भाई कोई नहीं है। वो सीधा जाता है नीचे उनके दोस्तों के पास, उनको बोलता है कि भाई तुमने ऐसा दारू की बोतल जो है मैंने वहां पे छपा के रखी, तूने लिया क्या, तूने लिया क्या। तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि भाई तूने वहां पे बोतल 2 बोतल लिए थे ना। तो उसने बोलता है नहीं भाई, मैंने अपने लिए ये मेरे पैसों से खरीद के रखा था एंड मैं इस वाले जो में रखा था। जब तुम लोग खाना लाने के लिए बाहर गए थे ना, मैंने उस बोतल करके छपा दिया था ताकि किसी को पता ना चले। अभी क्या हुआ मेरे साथ, मैं अभी ऊपर शूज के सॉक्स जो लाने गया तो मैं नीचे गौर करा था, नीचे कुछ भी नहीं था। एंड मैंने गया वहां पे स्टूल रखा, फिर मैंने सफील पे देखा, सफील पे तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। फिर मैंने रिटर्न आते हुए नीचे की तरफ देखा, डोर के नीचे की तरफ देखा, तो भाई वही बोतल वहां पे खाली पड़ी है। उसको ना सब लोग बेवकूफ मान लेते कि भाई तू रात से क्या क्या बातें कर रहा है। तू बोलता है मेरे को भूत दिख गया, कोई है वहां पे, कोई ब्लैक शैडो है, उसके 2-2 आंख है लाल कलर के। तू रात से बहुत ओवर कर रहा है। फिर वो मेरा दोस्त गोस्ट जो है वो बहुत गुस्से में आता है कि भाई मैं तेरे को चूतिया लग रहा हूँ क्या। फिर गाइस वो उन लोगों के सीधा लेकर जाता है रूम के पास एंड फिर वहां पे बॉटल ही नहीं रहता है। वहां पे जो बॉटल उसने 3 मिनट पहले नीचे देखा था वो बॉटल उस जगह पे है ही नहीं है। फिर से उसके दोस्त जो है उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं, भाई तू अपने आंखों का जो है इलाज करा, ये वो रखता है, रात को जो तूने पिया है वो अभी तक उतरी नहीं है। उसके दोस्त जो है उसका बहुत सारा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन गाइस ये जो गौस के साथ घटना घटी है वो बिल्कुल सही है। अक्सर कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि भाई आपने कोई भूत को देख लिया या फिर आपके पास ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है जो कि आप अपने दोस्तों को अगर बताते हो तो काफी मजाक उड़ाने लगते हैं आपका, है ना। तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एंड वैदे में वो उस होटल से चले जाते हैं। बेचारा गौस उनको यकीन नहीं दिला पा रहा था, लेकिन गौस जो था वही जान सकता है। एंड गाइस आज की जो कहानी है बस यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको भी ये कहानी पसंद आई होगी एंड पसंद आई तो लाइक करना। अगर आपके पास भी कोई भूतिया घटना घटी है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपको किसी नई कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखना आपका।